तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके सामने फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9 की। और मैंने ऑलरेडी ही इस प्रैक्टिस सेट 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ मैं चीजें करा चुका हूँ, है ना। बेसिक्स भी 8.2 का आप जाके देख सकते हो, जो अगर आप नए हो तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 9 कॉलम है टोटल। उसमें से मैंने क्वेश्चन कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 ये मैंने करा चुके, एक एक क्वेश्चन होता है उन सबका। अब उसके बाद मैं कॉलम नंबर 4 पे आ गया हूं, ठीक है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करें हम ये देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है अपने को 1/2 और हमें पता करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी और टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वो हमको पता करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिख लेता हूं सबसे पहले सोल्यूशन। और इसमें हमें लिखना है कंसीडर अ ट्रायंगल, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी। पिछले डायग्राम में भी एबीसी ही मैंने लिया था, इसके पहले वाली वीडियो में यहाँ भी एबीसी ही लेकर रखा हूं। आपकी मर्जी, आप PQR ले लीजिए, LMN ले लीजिए, XYZ ले लीजिए, इट्स योर चॉइस, आपके ऊपर, ठीक है। मैंने एबीसी लिया है। तो कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी, फिर एंगल बी कितना है यहाँ पे 90 है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एंगल सी कितना है, एंगल सी मैंने ले रखा है थीटा, एंगल सी इक्वल टू थीटा, ओके। और क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल बी अपने को 90 डिग्री दिख रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको पता होना चाहिए कि जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बहुत इजीली अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है और साइन लिया करना। साइन थीटा इज इक्वल टू अपने को गिवन है 1/2 और कैलकुलेट करना है कॉस थीटा, कॉस थीटा। एंड सेकेंड चीज क्या कैलकुलेट करना है यहां से, टैन थीटा। ये दो चीज अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, वी नो दैट, वी नो दैट। अब वी नो दैट में व्हाट वी नो, हम जानते क्या है भाई, हम यही जानते हैं कि इसमें जो गिवन है साइन थीटा अगर दिया है 1/2, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको वही पता है और कुछ पता है क्या नहीं था, तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप बताओ कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला तो लिख लिया, अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, मतलब साइन के नीचे साइन की वैल्यू को रख दो। कैसे रखेंगे, देखो साइन का कितना वैल्यू है 1/2, यहां देख लो है ना, या तो वहां से देख लो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, वो 1/2 लेकर के इस साइन के नीचे रख, यहां से लिख लिया 1/2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड और हाइपोटेनस भी रखना है। तो अपोजिट साइड कौन है, तो देखो यहां पे ये थीटा है, इस थीटा के सामने कौन सा साइड दिख रहा है, AB, तो ये अपना अपोजिट साइड हो गया। या फिर मैंने एक और आपको तरीका बताया था, एक फंडा बताया था कि कैसे अपोजिट साइड पता करते हैं किसी एंगल का। तो ये थीटा एंगल अपने पास, उसका अपोजिट साइड कैसे पता करेंगे, थीटा के बाजू वाले लेटर को ऐसे करके हाइड कर लो, छुपा लो, ठीक है। सी को मैंने छुपा लिया यहां से थीटा के बाजू वाले को, तो कौन दिख रहा, AB दिख रहा, तो वही तो अपना अपोजिट साइड है, समझा, ठीक है। तो अपोजिट साइड लिखो यहां पर AB लिख लिया, उसके नीचे हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कैसे, तो ये रहा AC हाइपोटेनस, यही तो। या तो फिर ऐसे देख लो, जो 90 के सामने है वही तो अपना अपोजिट साइड है, 90 के सामने कौन दिख रहा, AC, वही अपना अपोजिट, सॉरी हाइपोटेनस है, ठीक। तो उसके नीचे लिखो हाइपोटेनस कौन आएगा, हाइपोटेनस नीचे, यहां भी आ जाएगा AC, इसी हाइपोटेनस। अब क्या करना है, अब हमको लेट कर लेना है, लेट, लेट AB, ये ऊपर लिखा है ना वो AB, किसको यहां पे लिख लो AB इज इक्वल टू, अगर इधर का मैंने ऊपर का ये AB लिया है तो यहां ऊपर का कौन आएगा 1, और साइड में लगा दो अपने मन से K, AB इज इक्वल टू 1 K। एंड सेकेंड चीज क्या है, नीचे AC है तो AC पे यहां लिख लो इज इक्वल टू, AC के सामने वाला नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे नीचे
AC कहाँ है, तो यहाँ भी नीचे कौन है, 2, तो 2 और उसके बाजू में लगा दो K। इतना कर लिया क्या? अच्छा, लेकिन इस ट्रायंगल में तो 3 साइड है, AB भी है, BC, AC, देयर आर 3 साइड्स। बट अपने को कितना इसमें दिख रहा है, यहाँ पे AB एंड AC, 2 ही साइड है, एक साइड अपने को पता नहीं है, तो एक और साइड अपने को फाइंड करना पड़ेगा। कौन? AB हो गया, AC हो गया, BC पता करना है। तो उसके लिए क्या रहोगे, AB पता है 1 के, AC पता है 2 के, और थर्ड साइड निकालना है BC। राइट हैंडेड ट्रायंगल, तो राइट हैंडेड ट्रायंगल में 2 साइड पता हो तो थर्ड साइड कैसे निकालते? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इतना समझ में आ गया? तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें 90 है ना, 98 मीन्स मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो चलो लगा देते हैं यहाँ पे। सो लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले देख लो कि इसमें हाइपोटेनस कौन है। ये रहा हाइपोटेनस AC, तो हाइपोटेनस को लेफ्ट में लिखते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट में, इधर AC ये लिख लिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बाकी इस साइड में ट्रायंगल के रिमेनिंग 2 साइड्स आएंगे, कौन कौन? AB एंड BC। ठीक, तो यहां पे लिख लो आप AB और इधर लिख लो BC, और दोनों का कर दो स्क्वायर, और बीच में अप्लाई कर दो प्लस का साइन लगा दो। ठीक, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। बस इसमें ध्यान इतना रखना है कि जो यहाँ पे हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस इक्वल टू के लेफ्ट में होना चाहिए, क्लियर, लेफ्ट में। बाकी 2 साइड इधर होना चाहिए राइट में, है ना, ऐसे। और स्क्वायर करना है, प्लस करना है। ठीक, अब क्या करना है इधर पे, अब इसकी वैल्यू जो आपको पता है पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर AC की कितनी है, 2K, तो AC के नीचे लिख दो आप 2K, और स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दो पर स्क्वायर। AB के ब्रैकेट के अंदर में कौन आएगा, AB का कौन है, कितना है, 1K, तो AB के जगह कितना लिख दो, ब्रैकेट में 1K और स्क्वायर प्लस BC का तो पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करना है ना। तो BC को आप वैसे ही छोड़ो, BC और यहाँ लिख दो स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, K का क्या करोगे, K को छोड़ना नहीं है, K को फिर से लिखो नीचे K, उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और K यहां लिखो, और K के ऊपर फिर से क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दो। अब क्या करना है, BC, तो ये रहा BC का स्क्वायर। बट अपने को फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है, तो BC को आप उधर ही रहने दो, और बाकी इस नंबर को इस नंबर के साइड में ले आओ, तो 1 वाले को इस 4 वाले के साइड में लेके आ जाओ। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां पे लिखने जा रहा हूं 4K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कौन बचेगा, BC का स्क्वायर। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब मैं यहां पे लगाया था बाउंड्री, सो दैट इस बाकी की जगह पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, 4 माइनस 1, 4 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करना है, तो कैसे करोगे आप, 4 माइनस 1 करो, कितना आता है, 4 माइनस 1 3, इधर लिख दोगे 3 के स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, और के स्क्वायर दोनों में यहां भी लगा दिया के स्क्वायर, और इधर कौन बच जाएगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब हमको तो BC निकालना है, क्या फाइंड करना है मुझे, BC। स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायर कैसे हटाओगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, और अपने आप वो स्क्वायर ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, ये लिख लिया। अब क्या करना है, इसको लिख लो नीचे 3K स्क्वायर इज इक्वल टू BC, और वहां भी स्क्वायर कॉपी कर लिया, सेम स्टेप। अब इस स्टेप के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट की क्या लगा दो, स्क्वायर रूट की टोपी लगा दो, है स्क्वायर रूट की टोपी। कैसे लगाएंगे, ऐसे ही ये रहा स्क्वायर रूट की टोपी, ये रहा स्क्वायर रूट की टोपी। अब होगा क्या, इधर पे स्क्वायर रूट की टोपी लगाने से क्या होगा, ये रूट से ये 2 जाएगा, मतलब रूट क्या करता है, स्क्वायर अगर अंदर में है, टोपी पे 2 रखा है इधर पे, तो उस 2 को लेके उड़ जाता है,
टू खुद भी चला जाता है और रूट को भी लेके चला जाता है, तो दोनों ही जाते हैं। तो देखो इससे ये दोनों गए खत्म, तो कितना बचेगा यहाँ BC। और इधर पे बताओ कितना बचेगा, इधर भी के इस टू, ये टू जाएगा तो क्या बचेगा के। पर एक मिनट, थ्री नहीं, थ्री नहीं जाएगा कैसे, क्योंकि थ्री तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। किसका स्क्वायर है थ्री बताओ, नाइन का। नहीं 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 नहीं, थ्री का स्क्वायर नाइन है, थ्री किसी का भी स्क्वायर नहीं। देखो मैं बताता हूं, नाइन किसका स्क्वायर, थ्री का। लेकिन थ्री खुद किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं, वो तो किसी का स्क्वायर नहीं। तो क्या करोगे आप, थ्री को ऐसे ही छोड़ दो रूट के अंदर में। के स्क्वायर का स्क्वायर गया तो के आ गया रूट से बाहर, रूट ने उसको छोड़ दिया, के को बाहर निकाल दिया, लेकिन थ्री को नहीं छोड़ा। क्यों, क्योंकि थ्री किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अब क्या करना है देखो इसको, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट अब हमको जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फाइंड करना है अपने को, अपने को फाइंड करना है कॉस थीटा, और क्या फाइंड करना है टेन थीटा। तो अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, सॉरी कॉस थीटा निकालना है, तो लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है क्या होता है, अरे भाई इतना जल्दी भूल गया क्या। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यही लिखूंगा यहां पे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, लिख दिया। तो अब बताओ कि एडजेसेंट साइड कौन है, तो ये रहा एडजेसेंट साइड, यहां से थीटा के नीचे BC, तो लिख दो ऊपर BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस ये रहा AC, तो ये रहा AC यहां, इज इक्वल टू BC कितना है, तो BC देखो यहां BC का कितना निकाल के रखा है, √3 के, तो लिख दो √3 के अपॉन AC कितना है, AC आप उधर से देख लो, AC कितना है 2K, तो ये रहा 2K, के ने के को कट कर देगा, तो देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये के क्या होगा कैंसिल, तो कितना बचेगा √3 अपॉन 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये आई, इस बॉक्स में कॉस थीटा का कितना आएगा √3 अपॉन 2, इजी है ना। अब वैसे ही आप सेकेंड चीज क्या फाइंड करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये लिखा मैंने टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई ये भी हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, अपोजिंग साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। ठीक, तो टेन थीटा का होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, लिख दिया। अब क्या करें, तो बस अपोजिट और एडजेसेंट इस ट्रायंगल में से फाइंड करके यहां फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या होगा देखो यहां पे, अपने पास अपोजिट साइड कौन है सर, ये रहा थीटा के सामने अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है, ये देखो नीचे BC इज इक्वल टू AB कितना है, तो AB आप यहां से देख लो, AB है 1K, ठीक, तो यहां लिखा मैंने 1K अपॉन BC कितना है, तो BC आप यहां से देख लो, BC कितना है √3 के, तो यहां पर रख दिया √3 के। अब करना क्या है देखो, बस इस के से के को कट कर दो, के कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन √3 आ गया, यही इसका आंसर है। इसको ब्लू से लिख देता हूं ताकि पता रहे। ओके, सो ये रहा कॉस थीटा का आंसर √3/2, और ये रहा टेन थीटा का आंसर 1/√3, तो यही दोनों आंसर इसमें फिल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ गया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लिखो, जब तक मैं थोड़ा वेट करता हूँ, फिर मैं रफ कर दूंगा। ओके, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ला 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 ला, ला ला ला, हो। तो आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा, तो क्या मैं इसको रफ कर दूं, रफ कर देते हैं, ठीक है।
सो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं कॉलम नंबर 5। 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया, यहां लिख लेता हूं कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में क्या है, इसमें बीच में यहां पे कॉस की वैल्यू दी हुई है 1/√3। ओके, और हमें फाइंड करना है साइन और tan की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फटाफट जो दिया है, जो फाइंड करना है क्या क्या उसमें। ये क्वेश्चन में कॉस का कितना है 1/√3, और tan पता करना है और साइन पता करना है। इतना समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सेम उसी तरीके से अपन चलेंगे। यहां पे लिख लेता हूं कॉलम नंबर 5। आप सेम लिखोगे सॉल्यूशन। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू थीटा। ये आप फिर से लिखोगे, ट्रायंगल भी आप फिर से बनाओगे और बाजू में आप बॉक्स बना दो, या फिर टेक्स्ट बुक में तो है ही बॉक्स, मेरे पास नहीं, यहाँ पे दिखा सकता हूँ पूरा टेक्स्ट बुक का बॉक्स, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है। ठीक, तो अभी यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या करना है अब करेंगे क्या, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दो। अपने पास पता क्या है, कॉस पता है, कॉस थीटा 1/√3 दिख रहा है, उसी का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कहेंगे, लगा दो कॉस का फॉर्मूला। तो कॉस का फॉर्मूला पे यहां लिखने जा रहा हूं, उससे पहले लिखूंगा वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, देख लीजिए, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये कॉस की वैल्यू यहां पर रखो। कॉस की वैल्यू कितनी 1/√3, या तो वहां से भी देख सकते हैं कॉस की वैल्यू 1/√3, तो कॉस के नीचे रख दो 1/√3। ओके, और अपोजिंग सॉरी एडजेसेंट साइड कौन है, तो देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है BC, तो नीचे लिख दो, सॉरी ऊपर लिख दो यहाँ पर BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस यहां से देखो ये AC इज द हाइपोटेनस, वो आ जाएगा नीचे AC। ना अब क्या करेंगे, ले BC लो, सबसे ऊपर नंबर कौन है BC, तो BC इज इक्वल टू, ऊपर नंबर इधर इसका ऊपर ये लिया BC, तो यहाँ ऊपर का नंबर कौन आएगा 1, और यहाँ लिखो K, अपने मन से K लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे एंड ये नीचे का ये कौन है साइड AC इज इक्वल टू, यहाँ का नीचे का नंबर कौन है √3, और साइड में लगा दो। ठीक है, क्या लिखना आ गया। अब क्या करोगे, देखो अपने पास BC पता है 1 के, AC पता है √3 के, बस दो ही साइड पता है BC और AC, थर्ड साइड AB तो पता ही नहीं है, तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्यों, क्योंकि देखो जब 90 दिख रहा है अपने को, तो पाइथागोरस तो लगा ही सकता हूं, तो लगा देते पाइथागोरस थ्योरम। देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले उसमें हाइपोटेनस को लिखना पड़ता है, तो हाइपोटेनस कौन है AC, तो यहां लिख दो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस को इधर लिख लिया अकेला, बाकी दो लोग इधर आइए राइट जी, कौन AB एंड BC, तो लिख दो यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या इतना आ गया आपको, ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, जो भी इसका है कुछ भी गिवन है। AC कितना है √3 के, तो AC के नीचे रखते √3 के, और करना क्या है इधर स्क्वायर के, हम लगा स्क्वायर। AB कितना है AB तो पता ही नहीं, AB को आप ऐसे ही छोड़ दो AB और उसका स्क्वायर, प्लस BC कितना है BC है 1K, तो BC के बॉक्स में रख दो 1K उसका स्क्वायर, 1K सब्सक्राइबर नहीं, अभी उतने तो नहीं हुए। चलो अब क्या करें, √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो √3 का जो स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो √3 का स्क्वायर आ जाता है 3, तो यहां से आ जाएगा 3, और K को छोड़ना नहीं है, K लगा के ऊपर स्क्वायर करा, इतना समझ में आ गया, इज इक्वल टू यहां लिख दो AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये लिख दो 3K स्क्वायर, और ये प्लस का 1K स्क्वायर इधर ले गया, कितना आएगा माइनस का 1K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर उधर रह जाएगा, तो AB स्क्वायर राइट में रख, है ना, प्लस वाली क्वांटिटी लेफ्ट में लगा लेकर क्या है इक्वल टू के लेफ्ट में, तो यहाँ पे वो प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, सिंपल। अब क्या करें, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब लिखो राइट में साइड में 3 - 1, 3 - 1 कितना आएगा 2, यहाँ पे लिखो 2K स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या है AB स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड का
स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि इधर से 2 अपने को नहीं चाहिए, अपने को ए बी सिर्फ फाइंड करना है ना, तो 2 हटाओ उधर से। कैसे हटाएंगे? स्क्वायर रूट। लिख लो यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान देना, ये लिख लो यहाँ पे, सेम से कॉपी कर लो, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या करना, दोनों साइड रूट की टोपी लगा दो। टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब क्या? रूट की टोपी। हाँ, तो ये रहा रूट और यहाँ पे ये भी रहा रूट। अब क्या होगा, अब देखो जैसे क्या होने वाला है, सबका स्क्वायर जाएगा। रूट क्या बोलता है कि मैं चले जाऊंगा लेकिन स्क्वायर का 2 लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो ये रूट गया, 2 को लेकर के गया, तो क्या बचेगा? ए बी। अब क्या होगा, ये के का भी स्क्वायर लेके जाएगा, तो क्या बचेगा? के। लेकिन एक मिनट, नंबर को नहीं छोड़ता है इतना आसानी से, इजीली नहीं बाहर आने देता है। वो क्या बोलता है, पहले ये बताओ किसका स्क्वायर है ये 2 किसका स्क्वायर है? 2 तो किसी भी एक नेचुरल नंबर का कोई स्क्वायर तो है नहीं, है ना। तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे ही छोड़ दो रूट के अंदर में। ठीक है, तो √2 के इक्वल टू ए बी। नाउ वी नो दैट अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। किसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं? जो अपने को फाइंड करना है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कौन सा अपने को फाइंड करना है? देखो साइन पूछा है, क्वेश्चन मार्क, टेन में क्वेश्चन मार्क है, वही दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। ओके, तो अभी यहाँ पे लगा साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। आ गया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड और हाइपोटेनस पुट कर दो उसमें, तो बताओ अपोजिट साइड कौन है? थीटा का अपोजिट साइड कौन है? यहां से ये ए बी, तो यहां लिख दो ए बी। और हाइपोटेनस कौन है? ये रहा 90 के सामने ए सी, तो ये रहा ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी है √2 के, तो लिख दो √2 के अपॉन ए सी कितना है? तो ए सी यहां से देख लो कितना है, √3 के, तो लिख दो √3 के। अब क्या करेंगे, अब बस के से के कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू ऊपर लिख दो √2 अपॉन नीचे लिख दो √3। आ गया, तो दिस इज द आंसर ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का आंसर कितना है? √2 अपॉन √3। तो साइन थीटा वो क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें आ जाएगा √2 अपॉन √3। अब किसका फाइंड करेंगे? अब और कौन है? टेन थीटा इधर है, उसी को तो फाइंड करना ही है, तो कर देते फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख दो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्यों, टेन थीटा क्या होता है? भूल गया वो तो। अरे भाई, इतना जल्दी फॉर्मूला भूल जाएगा तो कैसे चलेगा, याद करके रखना पड़ता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहां पे लिखो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब बताओ अपोजिट साइड कितना है? तो अपोजिट साइड यहां से देखो, थीटा का अपोजिट कौन है? ए बी, तो लिख दिया ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है? थीटा के नीचे ये रहा बीसी, दिस इज एडजेसेंट साइड, तो यहां पे लिख दो एडजेसेंट साइड कौन? बीसी। ओके, अब क्या करना है, बस ए बी और बीसी जो भी अपना है वो पुट कर दो। ए बी कितना है? √2 के, ऊपर लिख दिया √2 के अपॉन बीसी कितना है? बीसी ये रहा 1 के, तो बीसी नीचे, तो यहां पे लिख दो 1 के। अब क्या करोगे, यहां के से के क्या होगा? कैंसल, के से के कैंसल, क्या बचेगा? उधर ऊपर √2 और नीचे कितना? 1। नीचे 1 आप डिनोमिनेटर में लिखो चाहे मत लिखो, किसको फर्क पड़ता है? मत लिखो डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर कितना आ गया? √2। तो टेन थीटा आ गया √2, साइन थीटा आ गया √2/3। उसमें क्वेश्चन आ गया, फिल कर लेंगे। क्या इतना आप सबको समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं आप वेट करता हूं, उसके बाद में रेफर करूंगा। ठीक है, जैसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने। हो गया, हो गया। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले कॉलम पे। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट
ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 के लिए आप क्या करोगे, फिर से ऐसा ही ट्रायंगल बना लोगे। ठीक, उसके बाद आप सेम यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन में, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी कितना है 90, एंगल सी कितना है थीटा, ये मैंने लिख लिया। ओके, अब साइन थीटा क्वेश्चन मार्क है तो यहां पे लिख लो क्वेश्चन मार्क। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पता है कितना, 21/20। और क्या पता करना है, कॉस थीटा अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे करना है, सेम वही तरीका है, सेम मेथड। यहां पे वी नो दैट, वी नो दैट के बाद किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले जो पता है उसी का तो फॉर्मूला लगाऊंगा। तो किसका वैल्यू पता है, देख लो आप, टेन की वैल्यू पता है। टेन की वैल्यू कितनी है, 21/20। ओके, तो टेन का ही फॉर्मूला लगा। तो क्या होता है टेन का फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहां मैं लिखता हूं वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये आ गए। अब करना क्या है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो भी पुट करना है। देखो यहां पर टेन थीटा कितना गिवन है, टेन थीटा है 21/20। या तो इधर से देख लो, या तो उधर से देख लो, वहां से देख लो, टेन थीटा कितना है 21/20। तो यहां पे लिखो इसके नीचे 21/20। अब क्या करोगे, अपोजिट साइड लिखो। अपोजिट साइड कितना है, थीटा का अपोजिट साइड ये रहा ए बी, तो अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है, ये रहा थीटा के नीचे कौन, बीसी। एडजेसेंट साइड आ गया बीसी। अब क्या करोगे, लेट लेट, ये ए बी ऊपर है तो ए बी लिखो यहां पे। तो यहां से भी ऊपर का नंबर कौन सा है 21, उसके साइड में लगा दो किंग। ओके, एंड अब देखो ये बीसी इज इक्वल टू, बीसी नीचे था डिनोमिनेटर में था ना, तो यहां पे डिनोमिनेटर का नंबर कौन है 20, तो यहां लिख दो 20 और साइड में लगा दो के। इतना समझ में आ गया है। अब क्या करना है, देखो अपने पास यहाँ पे ए बी है बीसी है, ए बी और बीसी का वैल्यू कुछ तो आ रहा है अपना, लेकिन एसी का नहीं पता है, एसी का पता ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, ए बी पता है, बीसी पता है, एसी फाइंड करना है, थर्ड साइड पता करना है, उसमें 90 डिग्री दिख रहा है। तो क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस लगा के अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे लिखने जा रहा हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम। अब करना क्या है, इसमें सबसे पहले लिखना होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो यहां लिख लो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, एसी के बाद और कौन आएगा, ए बी और बीसी, ये दोनों राइट में आएंगे। राइट में कौन आएगा, ए बी एंड बीसी। तो यहां लिख लो ए बी और इधर लिख लो बीसी, दोनों का कर दो स्क्वायर और बीच में अप्लाई कर दो प्लस का साइन। ऐसे ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। अब क्या करना है, इसमें जो जो आपको पता है वो पुट कर दीजिए, है ना। तो यहां से ए बी पता है कितना, ये देखो 21 के, और उसका क्या कर दो स्क्वायर। बीसी पता है कितना 20, तो 20 के, उसका क्या कर दो फिर से स्क्वायर। पर एसी तो पता ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्या करोगे, तो इसके नीचे लिखो एसी और वहां लिखो स्क्वायर। अब क्या करना है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 441। आपको ये पता होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह सब पता होना चाहिए। तो देखो 21 का स्क्वायर 441, और यहाँ पे के है तो के को छोड़ना नहीं है, के लिख के स्क्वायर 441 के स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ पे लिख दो 400, और 5 में के है तो के लिख के ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको लिख दो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा प्लस करके 441 एंड 400 कितना आएगा 841 के स्क्वायर, कितना आ गया 841 के स्क्वायर। अभी क्या करना है, अच्छा आएगा राइट है। तो देखो इसमें अपने को एसी पता करना है ना, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग, यहां लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी
साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। अब क्या करोगे, तो ये जो लिखा है ना से उसको वहां पे कॉपी कर लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 841 के स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, दोनों साइड पे रूट की टोपी, स्क्वायर रूट की टोपी कैप पहना दो दोनों। तो ये रहा कैप, ये रहा कैप, लगा दिया। अब करना क्या, देखो यार, ये रूट और ये 2 गया वो रूट और 2 गया, तो कितना बचेगा AC। यहां से ये रूट और ये 2 वो भी गया, तो इधर क्या बचेगा K। ओके, लेकिन ये नंबर है ना, वहां पे नंबर में क्या करोगे, देखो ये नंबर किसका स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है ये 841। तो आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर लिख दो 29। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता है अगर स्क्वायर कैसे ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, है ना, विद इन 10 सेकेंड। तो आप पता कर लेना कि इसको कैसे निकालते हैं स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर कैसे पता करना, तुरंत पता कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, AC आ गया ना, वी नो दैट अब फॉर्मूला लगाएंगे, पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वही जिसको अपना फाइंड करने का। कौन कौन फाइंड करना है, कॉस पता करना है, साइन पता करना है। तो पहले साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, लिखूंगा इधर पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अपोजिट साइड कितना है, अपोजिट साइड है यहां से देख लो AB, तो लिख लो AB अपॉन हाइपोटेनस कौन है AC, तो नीचे लिख दो AC इज इक्वल टू AB कितना है, AB का क्या पुट करोगे, तो AB देखो यार ना, AB है 21 के, यहां लिख दो 21 के अपॉन AC कितना है, AC कितना ये रहा 29 के, यहां लिख दो 29 के। अब क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट कर, K से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 21 अपॉन 29। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 21 अपॉन 29। वही आएगा क्वेश्चन मार्क के देगा कि ये वैल्यू आ जाएगा इधर पे। क्या इतना समझ में आ गया है, ऑफकोर्स आ ही गया होगा, बहुत इजी है ना। आप आराम से स्मूथली मेरे साथ सीखते चलो, जैसे जैसे स्टेप करके मैं एक एक करके स्टेप वाइज चल रहा हूं, आप वैसे एक एक करके एकदम ध्यान से केयरफुल्ली देखते रहो, आपको सब समझ जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है इसमें डाउट। ठीक है, और अगर कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके बाद तो मैं हूं ही करने के लिए सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब किसका फाइंड करना है, कॉस थीटा का, तो लगा दो कॉस का फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है फॉर्मूला कॉस थीटा का। अब क्या करोगे, एडजेसेंट साइड कौन है ऊपर, तो ये रहा एडजेसेंट साइड BC, यहां पे BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस कैसे पता करते हैं, 90 के सामने जो लिखा है ना वो तो लिखा हुआ AC, तो हाइपोटेनस नीचे कौन आएगा AC। अब इसमें जो भी इसकी वैल्यू पुट करना, BC की कितना है, BC कितना है 20 के, तो BC आ जाएगा 20 के अपॉन AC कितना है, तो AC ये रहा 29 के, कितना आ गया यार, आ ही गया होगा। ठीक, और क्या करना है, यहाँ K से ये क्या कर दो कैंसिल। अब क्या यहां से बचने वाला है, ऊपर 20 और नीचे 29। सो दिस इज द आंसर ऑफ कॉस थीटा। ओके, 20 अपॉन 29। तो हमें साइन थीटा पता करना था, कॉस थीटा पता करना था। सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट साइन थीटा इज 21 अपॉन 29 एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ओवर हियर, दैट इज 20 अपॉन 29। दीज टू वैल्यूज आर द साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया, ठीक, आप इसको लिख लो और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा देर साइड हो जाता हूं, उसके बाद में इसको रफ कर दूंगा और नेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। ठीक है, ला 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 हो ला 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 ला। आई थिंक आपने सबने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी ये काम करते हैं ना, अभी इस वीडियो को लंबा नहीं करते, यहीं तक छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी के जो 3 बॉक्स बच गए, 6 बॉक्स मैंने करा दिया, 3 बॉक्स और बचे हुए वो इसके नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।